ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क की मुश्तरका तहजीब को फ़रोग़ देने और सुलह कुल की तालीम को आम करने में सूफिया इकराम ने बुनियादी किरदार अदा किया है। जिस आस्थाने पर मौजूद है यह आस्थाना हज़रत शाह विलायत वाले रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने से भी यही तालीम दी गई थी। क्या है वो तालीमात? हज़रत ख्वाजा सईदुद्दीन चिश्ती ख़ानून रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनका ताल्लुक़ 4 सलासिल से रहा है और चारों सिलसिलों में खलीफ़ा आज़म रहे हैं। आप शाख़े चिश्तिया निज़ामिया में 10वें, शाख़े चिश्तिया हमीदिया में 8वें, सिलसिला क़ादरिया में 6ठे और सिलसिला तैफूरिया में 9वें खलीफतुल आज़म और जानशीन आज़म हुए हैं। हज़रत ख्वाजा सईदुद्दीन ख़ानून चिश्ती का सिलसिला नसब 28 वास्तों से खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। हिंदुस्तान में आपके जद्द आला हज़रत शेख बदरुद्दीन इसहाक़ सिद्दीक़ी अरब से इस ख़ानदान के आने वाले पहले बुज़ुर्ग थे। हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ की दरगाह हज़रत बाबा फ़रीद की दरगाह के शिमाल में आज भी मौजूद है। दौरान उर्स हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज हज़रत ख्वाजा ख़ानून की गादी आज तक बिछाई जाती है। यहाँ हज़रत के जानशीन और खुलफा क़याम फरमाते हैं। आपके दीगर अहले ख़ानदान पंजाब में दरियाए व्यास के किनारे कस्बे गोंदवाल में मुकीम रहे और वहीं मदफून हैं। हज़रत बदरुद्दीन के फ़र्जंद हज़रत शेख मोहम्मद की शादी हज़रत मोहम्मद शुएब साहब के जद्द बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की दुख्तर से हुई थी। ये ख़ानदान 3 नस्लों तक पंजाब में मुकीम रहा। हज़रत बदरुद्दीन के पड़पोते हज़रत शेख हसन पंजाब से राजस्थान के नागौर तशरीफ़ ले आए और वहीं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा आज़म हज़रत ख्वाजा सुल्तानुत तारिकीन हमीदुद्दीन के यहाँ बीबी इफ़्फ़त मआब बिनते फ़र्जंद अज़ीज़ सईदुद्दीन फ़ारूक़ी नागौरी से आपकी शादी हुई। ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ख्वाजा साहब की औलाद में ही सज्जादा नशीन होते चले आ रहे हैं, जो उनके खलफ़े अकबर होते हैं, बड़े बेटे होते हैं। इस तरह से मेरे वालिद साहब जो हैं 15वें सज्जादा नशीन हैं और मैं ख्वाजा साहब की 16वीं पीढ़ी में हूँ। और हज़रत ख्वाजा ख़ानून साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्बी 28वीं औलाद में हैं और अपने ज़माने में सभी सिलसिलों में खलीफा आज़म। हज़रत ख्वाजा सईदुद्दीन ख़ानून चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना हर अहद में मरजाए खलाइक़ रहा है। ग्वालियर सिंधिया हुकूमत का मरकज़ रहा है। सिंधिया घराने को हुकूमत आप ही के आस्ताने की बरकत से हासिल हुई थी। यही वजह है कि सिंधिया घराने में जब भी किसी नए काम का आगाज़ होता है तो वो सबसे पहले आस्ताना आलिया में हाज़िरी देते हैं। उसी के बाद उस काम को अंजाम दिया जाता है। जब ग्वालियर में बिजली आई तो राजशाही ने अपनी अक़ीदतों का मुज़ाहरा करते हुए पहले बिजली का कनेक्शन दरगाह में लगवाया। इसके बाद राजमहल में बिजली कनेक्शन पहुंचा। के औलिया अल्लाहों का बहुत एहतराम किया, बहुत अदब किया। इतना अदब एहतराम करते थे जैसे ग्वालियर में उनके ज़माने में जब बिजली लगी पहले तो उन्होंने कहा शाह ख़ानून साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह विलायत है, पहले उस दरगाह में बिजली लगाओ फिर महल में जलाना। तो पहले बिजली का 1 नंबर मीटर था यहाँ पर, पहले बिजली यहाँ लगी और सबसे पहले यहाँ पर रोशनी हुई, उसके बाद महल में हुई। आमतौर पर दरगाहों का निज़ाम मुसलमानों के हाथों में होता है, लेकिन इस दरगाह का दस्तूर निराला है। यहाँ का निज़ाम मुस्लिम खादिमों के साथ बहुत से हिंदू अक़ीदतमंद भी संभाले हुए हैं। दरगाह उर्स का इंतज़ाम हो या दरगाह से मुताल्लिक़ दूसरे फलाही कामों का मामला हो, राम बाबू कटारे गुज़िश्ता 50 वर्षों से अंजाम देते आ रहे हैं और इस काम से राम बाबू कटारे को जो दिली सुकून मिलता है उसके बयान के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। मैं पंडित राम बाबू कटारे जो यहाँ ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में संरक्षक हूँ और ब्राह्मण संगठन के शीर्षस्थ पदों पर राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कार्य किया है। इसके साथ साथ यहाँ 50 वर्ष से मैं इस खानका की खिदमत में हूँ, लेकिन मुझे कभी ये दिक्कत नहीं आई, न मेरे समाज ने कभी इस बात को लेकर किसी बात की कि आप वहाँ जाते हैं, दूसरे धर्म की जगह पर जाते हैं, और न यहाँ किसी ने इस बात को ये किया कि एक दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ की व्यवस्थाएं क्यों संभालता है।
दरगाह कानून में हाजिरी राजाओं महाराजाओं के इम्तियाजात में शामिल रही है। यही वजह है कि बादशाहत के खात्मे के बाद जब मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम हुआ तो साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने भी अपनी मुरादों के लिए यहाँ सर खम किया है। लाल कृष्ण आडवाणी भी इस आस्थाने पर दस्तक दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के हुक्मरानों में अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश जोशी की भी इस आस्थाने से गहरी अकीदत रही है। बस हमारे ये समझ लो फैमिली मेंबर की तरह है। अगर कोई दुख सुख की बात होती है तो हम बाबा साहब को बिल्कुल आगे बोलते हैं और उसमें बाबा साहब हमको सफलता भी देते हैं, हमारी मुराद पूरी भी करते हैं। पिताजी के साथ में यहाँ पे छोटपन से आता हूँ और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं मांगता हूँ मुझे आसानी से हासिल होती है। हम वो चीज़ बता सकते हैं जो यहाँ के गद्दी नशीर ने भी नहीं बताई हो। क्या है कि यहाँ पे हमने, हमारी भांजी है उसको बच्ची हुई थी तो उनके लिए हमने मुराद मांगी कि आँखें नहीं आई थी कुदरती, डॉक्टरों को दिखा लिया था तो यहाँ से हमारे को आँखें मिली उस बच्ची को। बहुत से अकीदतमंद ऐसे भी हैं जो रोजाना अपनी जिंदगी की मामूलात आस्थाने पर हाजिरी देने के बाद ही शुरू करते हैं। तो आज अल्लाह के करम से और ख्वाजा साहब के मतलब दुआओं से हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह का करम है, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे हंसते खेलते हुए हैं सब। बहुत अरसे से आ रहे, 30 साल हो गए हमें आते हुए और यहाँ की खिदमत गुजार भी है और जुमेरात को हाजिरी लगाते हैं हम यहाँ, और जो भी हमारे काम रुकते हैं वो सब यहीं से पूरे होते हैं। और जब से ख्वाजा नगर में आए हैं जब से बराबर वारवाई खानून में हाजिरी लगाते हैं। सुबह भी हाजिरी लगती है मेरी, शाम को भी लगती है। कभी कभी कोई काम पड़ता है, शहर बाहर होते हैं या इस वजह से नहीं आ पाते तो थोड़ी बेचैनी सी रहती है। शाह विलायत ग्वालियरी हजरत ख्वाजा सईदुद्दीन खानून चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक तस्नीफ मिफ्ताहुल वसूल है। इस किताब में तसव्वुफ और हिदायतुस्सुलूक को तफसीली अंदाज में बयान किया गया है। दरगाह हजरत ख्वाजा सईदुद्दीन से बहुत से फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं। दरगाह के इहाते में मदरसा भी लगता है जिसमें तलबा को मुफ्त दीनी तालीम दी जाती है, जबकि माह रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए रोज़ाना इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। हर जुमेरात को लंगर का एहतमाम होता है जिससे हज़ारों लोग इस्तेफादा करते हैं। नाज़रीन, शाह विलायत ग्वालियर हज़रत ख्वाजा सईदुद्दीन खानूनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मबनी हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए। नहीं 8 मिनट का तीसरा है। हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर अरे ब्रेक में कंधों में दर्द हो गया इसलिए ब्रेक में मैंने बंद कर दिया था। टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। तो वो अलग क्लिप आ गई। हाँ चलो